नेचुरोपैथी, जी हाँ, नेचुरोपैथी मतलब प्राकृतिक उपचार कैसे किया जा सकता है। बापू भवन, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उन्होंने भी नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज कराया था। आइए जानते हैं वो इलाज कैसा कराया था और पुणे के इस बापू भवन में उन्होंने किस तरह से अपना समय बिताया था। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान देश का एकमात्र चिकित्सा संस्थान जो महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद है। जी हाँ, बापू भवन में जहाँ पर हम मौजूद हैं, इस ये जो एक कक्ष है, गांधी जी का कमरा जिसे नाम दिया गया है बापू भवन के नाम से, ये पूरा की पूरा जो है प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पहचाना जाता है। और इस प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान में जो है बापू आकर खुद रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर 156 दिन बिताए हैं 1944 में। हमारे साथ यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल जो सौरभ जी हैं वो हमारे साथ हैं। सौरभ जी, आप यहाँ पर जो है पूरा जो है मतलब ये कहें कि हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं आप। जी किस तरह से इसकी महत्ता है और बापू के बारे में सबसे पहले जानते हैं, इस कक्ष में क्या क्या है। जी देखिए, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान आयुष मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्थान है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग इसका अपने आप में एक विशिष्ट महत्व है और महात्मा गांधी स्वयं इस चिकित्सा पद्धति को एडवोकेट करते थे। वो कहते थे कि मैं जब ये खुद चिकित्सा पद्धति इस्तेमाल करता हूँ, अपने परिवार, रिश्तेदारों और अन्य लोगों को भी उन्होंने काफ़ी प्रेरित किया। ये संस्थान की जहाँ तक बात है, इस संस्थान में प्राकृतिक चिकित्सा, योग, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, इस तरह की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियाँ। जी हाँ, जिस तरह से हम कहें कि बापू ने जो है एक पूरा की पूरा यहाँ पर एक उनके द्वारा जो प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान को लेकर लिखा गया एक पूरा की पूरा पत्र मौजूद है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से उन्होंने जो है अपना खुद का उपचार किया था। उन्होंने लिखा है कि जब वह प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान शरीर का गठन करने वाले 5 तत्वों के माध्यम पर आधारित है। प्राकृतिक चिकित्सा के तरीकों में मुझे पूर्ण विश्वास था, लेकिन व्यवहारिक मार्गदर्शन से मेरी सहायता करने वाला कोई भी नहीं था। परंतु प्राकृतिक इलाज साहित्य का अध्ययन करके मुझे जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी के माध्यम से मैंने स्वयं का इलाज करने का प्रयास किया। और उसी अवधि के दौरान मैंने डॉक्टर एडोल्फ जस्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक रिटर्न टू द नेचर का अध्ययन किया। प्राकृतिक नियमों का जानबूझकर या ज्ञानता में किए गए उल्लंघन की वजह से रोग उत्पन्न होता है और उसका उत्तर है प्रकृति से जुड़कर प्राकृतिक उपयोग का अपनाना। यहाँ पर जो बापू का जो कक्ष है, हम ये बताते हैं आपको कि यहाँ क्या क्या है। जी सौरभ जी, बताएं क्या यादें जुड़ी हुई है बापू के जो है जी, महात्मा गांधी बापू जी स्वयं इस संस्थान में रहा करते थे। कुल 156 दिन वो इस संस्थान में रहे। आप जो देख रहे हैं, ये उनका पलंग है, उनकी काठी है, और करगा जो है वो खुद जो कपास काटते थे, ये वही करगा है। उनकी मेज़, चेयर, वो सब जो इस्तेमाल करते थे, उनके आर्टिफैक्ट्स सब यहाँ मौजूद हैं। ये सब चीज़ें मतलब हम ये कहें कि ये अद्भुत है, मतलब जो आपको पुणे के बापू भवन में आकर ही दिखती है। और सौरभ जी हमें इसके बारे में बताएं। सौरभ जी, उन्होंने एक अपील भी की थी, इसको लेकर एक पत्र पब्लिक के नाम लिखा था। जी, उन्होंने एक पत्र लिखा था और नेचुरोपैथी को प्रचार के लिए, और आज़ादी के समय सन 1934 में उन्होंने एक पत्र लिखा था। फंड रेजिंग को लेकर उन्होंने देश को जागरूक करने का एक प्रयास किया था। जी हाँ, जिस तरह से सौरभ जी हमारे साथ थे, अब हम आपको बताएं कि ये जो कक्ष है जिसमें हम खड़े हैं, ये अपने आप में बापू के कक्ष के रूप में इसकी पहचान होती है। और साथ में जो पास में एक बिल्डिंग है जहाँ पर बापू रहा भी करते थे, और यहाँ पर बापू की जो स्मृतियाँ हैं वो शेष है। मतलब ये अपने आप में इसे हम विश्व का म्यूजियम भी कह सकते हैं। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी जो एक
भारत सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला संस्थान है। इसके अंदर जो भी यहाँ पे चिकित्साएँ होती है, ये पूरी चिकित्साएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राकृतिक रीत्या होती है। इसमें किसी भी प्रकार का मेडिसिन या किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट्स हम पेशेंट्स को नहीं देते। हमारा विश्वास है कि जो शरीर में पंच तत्व है, जो हमारे एनवायरनमेंट में है, इन पंच तत्वों के द्वारा हम शरीर को ठीक करते हैं। जैसे पृथ्वी जो हुआ, मिट्टी चिकित्सा, तो मिट्टी चिकित्सा का लेप, मिट्टी चिकित्सा की पट्टी, इन सब चीज़ें हम शरीर पे लगाते हैं। पानी की चिकित्सा, यहाँ तक कि पानी पीने से नहाना कैसे है और उसका शरीर पे किस तरह फ़र्क पड़ता है, ये हम पेशेंट को समझाते हैं और उनको यहाँ पे उसकी चिकित्सा दी जाती है। उपवास, जिसे हम फास्टिंग कहते हैं, जिसमें डायटेटिक्स, न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें आते हैं, जिससे हम लोगों का आहार और विहार, ये सब चीज़ें चेंज करके उनको अच्छे तरह डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उनको मदद करते हैं। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे मसाज थेरेपी है, जिसे हम मैनिपुलेटिव थेरेपीज़ कहते हैं, जो मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, मांसपेशियों का तनाव कम करना या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है उनको ठीक करने में मदद करता है। ये सब चिकित्साएँ यहाँ पे होती हैं। और दूसरा है, हमारे यहाँ पे कई सारे पेशेंट्स विविध कारणों से आते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई हमारे पास जिनको पुराने रोग हैं वही आए। कई सारे लोग फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देख के भी नेचुरोपैथी की तरफ आते हैं, योग की तरफ आते हैं, और इससे हमें काफ़ी महत्व होता है उन्हें ट्रीट करने के। देखिए, एक है कि कोरोना में जो निसर्गिक चिकित्सा है, ये एक प्रकार की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है, जो डिटॉक्सिफिकेशन होके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। उसके साथ स्टीम इनहेलेशन है, सन बाथ है, कुछ मसाज थेरेपी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, और यहाँ पे एक ओजोन थेरेपी करके है, जिसके माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बढ़े और हमारे ह्यूमन सिस्टम को उससे मदद हो।